रामू बहुत गरीब था। वो अपनी बेटी दिशा और अपनी बीवी तारा के साथ रहा करता था। रामू अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहता था, लेकिन गरीब होने की वजह से वो अपनी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेज पाता। रामू अपने घर की आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए मजदूरों की तरह खेतों में काम किया करता। उसे जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो उसे करके अपने 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर लिया करता। ऐसे ही एक रोज रामू खेती करके घर आता है, तभी उसकी बेटी बोलती है, पिताजी आप आ गए, मेरे लिए क्या लेकर आए? अपने पिताजी को माफ करना बेटी, पर आज भी तेरे पिताजी तेरे लिए कुछ नहीं ला पाए। पर मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। इतना बोलकर रामू अपनी आज की दिहाड़ी अपनी बीवी के हाथ में थमा देता है। अब हमेशा की तरह सुबह होते ही रामू काम के लिए निकल जाता है और आज भी उसे खेत में एक छोटा मोटा काम मिल जाता है। शाम को अपना काम करके रामू घर जा रहा होता है, तभी एक व्यक्ति अपने हाथों में सुनहरी मुर्गी लेकर आता है और रामू से बोलता है, भाई मेरा एक छोटा सा काम करोगे? कैसा काम साहब? ये मेरी सुनहरी मुर्गी है। मैं इसे अपने दोस्त के घर ले जा रहा था उसे गिफ्ट करने के लिए, परंतु अचानक से मेरे घर से फोन आ गया। मुझे पता चला कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, जिस वजह से मुझे घर वापस जाना पड़ रहा है। परंतु आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो मुझे ये मुर्गी उसे गिफ्ट करनी है। अगर तुम ये सुनहरी मुर्गी मेरे दोस्त को दे आओगे तो मैं बदले में तुम्हें इसके पैसे दूंगा। पैसे का नाम सुनकर रामू खुश हो जाता है और उस आदमी से बोलता है, ठीक है साहब, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, परंतु कल सुबह 10 बजे तुम मुझे इसी जगह पर मिलना। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता, परंतु कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर वो आदमी रामू को वो सुनहरी मुर्गी देकर वहाँ से चला जाता है। रामू उस सुनहरी मुर्गी को लेकर चलने लगता है, तभी रास्ते में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, तुम अच्छे इंसान लगते हो, प्लीज मुझे उस पते पर मत छोड़ो, मुझे अपने पास रख लो और जिस आदमी ने तुम्हें मुझे सौंपा है उससे झूठ बोल दो कि मैं खो गई हूँ। अरे ये आवाज कैसी है जो मुझसे बात कर रही है, पर मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? ये मैं हूँ रामू, तुम्हारे हाथों में सुनहरी मुर्गी। मुझे देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब रामू मुर्गी की तरफ देखता है और उससे बोलता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम तो एक मुर्गी हो और एक मुर्गी भला इंसान से कैसे बात कर सकती है? वैसे तुम देखने में भी बहुत अजीब हो। मैंने आज से पहले सुनहरी मुर्गी कभी नहीं देखी। हाँ, क्योंकि मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं बल्कि एक जादुई मुर्गी हूँ। देखो प्लीज तुम मुझे उस आदमी के हाथों मत सौंपो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। वो लोग बहुत लालची हैं। अगर मैंने तुम्हें बताए हुए पते पर नहीं छोड़ा तो वो आदमी मेरी जान ले लेगा। इतना बोलकर रामू सुनहरी मुर्गी की तरफ देखता है और कुछ देर सोचने के बाद सुनहरी मुर्गी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और बोलता है, सुनहरी मुर्गी तुम फिक्र मत करो, अब से तुम मेरे पास ही रहोगी। कल सुबह जाकर मैं उस आदमी से बोल दूंगा कि जब मैं तुम्हें लेकर जा रहा था तब तुम भाग गईं। वैसे यहाँ मेरे अलावा मेरी बीवी और मेरी बेटी रहती है। पिताजी, इस मुर्गी से क्यों बात कर रहे हो आप? वो इसलिए बेटा क्योंकि ये मुर्गी बोलती है। ये सुनते ही तारा और दिशा दोनों हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद तारा रामू से बोलती है, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मुर्गी बोलती है? वैसे ये मुर्गी दिखने में काफी अद्भुत है। ऐसी मुर्गी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मैं पहले एक तपस्वी बाबा के पास थी। उन्होंने अपनी तपस्या से मुझे सुनहरे रंग का बनाया और मेरे अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ डाल दी। परंतु समय के साथ उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद मरने से पहले उन्होंने अपनी जान मुझ में डाल दी और मैं एक सुनहरी जादुई मुर्गी में तब्दील हो गई। परंतु मैं इस दुनिया की दुष्टता से अनजान थी। मैं इसी तरह से जंगल में घूम रही थी, तभी एक आदमी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे उठा लिया। परंतु मैंने उसका भला चाहा और रोज उसे एक सोने का अंडा देने लगी।
परंतु उसका लालच इतना बढ़ गया कि मैंने उसको सोने का अंडा देना बंद कर दिया ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके। परंतु उसके बाद मुझे उसने एक कसाई के हाथों बेच दिया और रामू को सौंप दिया कि वो मुझे कसाई तक ले जाए ताकि वो मुझे मार सके। अगर ऐसा है जादुई मुर्गी तो तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अब हमारे घर में हो। अब हमेशा हम साथ रहेंगे जादुई मुर्गी। अब इस तरह से दिशा उस मुर्गी के साथ खेलने लगती है, जिसके बाद तारा अकेले में रामू से बोलती है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इस मुर्गी की जान बचाने के लिए आप इस मुर्गी को इस घर में ले आए। लेकिन आज हम खाएंगे क्या? घर में अनाज नहीं है और ना ही पैसे जो मैं बाजार से राशन ला सकूं। तारा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम यहीं रुकना, मैं कहीं से उधार राशन लेकर आता हूँ और जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं वो पैसे चुका दूंगा। इतना बोलकर रामू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो मुर्गी रामू का रास्ता रोक लेती है और उसे एक सोने का अंडा और बीज देकर उससे बोलती है, रामू, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, इसीलिए ये सोने का अंडा तुम रख लो और इस बीज को अपने घर के बाहर लगा देना। खेती करना, तब तक तुम इस बीज की खेती करोगे तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। परंतु फिलहाल के लिए तुम पहले इस सोने के अंडे को बेच दो ताकि उनसे मिले पैसों से तुम अपने बीवी बच्चों का पेट भर सको। जादुई सुनहरी मुर्गी के बोलने पर रामू बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो उसे सोने के अंडे को लेकर मार्केट में बेच आता है और घर के कुछ राशन ले आता है और घर आकर अपनी बीवी के साथ मिलकर खेती करता है। और अगली सुबह होते ही वह उसी आदमी से मिलने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो आदमी पहले से ही रामू का इंतजार कर रहा होता है। रामू जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वो आदमी रामू से बोलता है, क्यों भाई, मेरा काम हुआ या नहीं? माफ करना भाई साहब, पर मैं आपका ये छोटा सा काम नहीं कर सका। मैं जब उस मुर्गी को लेकर अपने साथ जा रहा था तभी मेरे सामने एक खतरनाक सांप आ गया और मेरे हाथ से वो मुर्गी छूट गई। उसके बाद मैंने उस मुर्गी को बहुत ढूंढा, परंतु वो मुर्गी मुझे कहीं नहीं मिली। रामू की बात सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो आदमी रामू को पीट कर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर रामू जब अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसने जिस बीज की खेती करी थी उस जमीन पर बहुत सारी सुनहरी मुर्गियां उत्पन्न हो चुकी हैं। ये देख रामू बहुत हैरान होता है और तभी वो जादुई सुनहरी मुर्गी रामू के पास आती है और उसकी चोटों को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक करके रामू से बोलती है, रामू, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए अब तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुमने लालच किया तो मैं तुमसे भी दूर चली जाऊंगी। अब मैं और क्या लालच करूंगा? बिना मांगे तुमने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। मैंने रात को जो खेती करी थी वो सुनहरी मुर्गी की खेती हुई, वो भी रातों रात। ये देखकर तो मैं अचंभित रह गया और तुमने मेरी चोट भी ठीक कर दी। इन सुनहरी मुर्गियों को यदि मैं सुनार के पास जाकर बेचूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, इतने पैसे कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूंगा। मेरे सारे सपने पूरे कर दिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद रामू अपने सभी सपने पूरे करता है और अपनी बेटी को एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है और वो सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।